फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 की हम लोग जो 6 to 8 का है एसएसटी, उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है हम लोगों ने लैंग्वेज पेपर 1 और पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन, हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में 6 to 8 का जो ऑफिशियल तैयारी 2.0 का पेपर है, तो उसका जो ज्योग्राफ़ी वाला सेक्शन है, जिसका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी है तो वो देख सकता है। तो उसके पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट टू 8 डिग्री 4 नॉर्थ। और नेक्स्ट है मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है और ये भी सही है। गोवा के दक्षिणी में पश्चिमी तटीय पट्टी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 2933 किलोमीटर और 3224 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, वहीं इसका हो जाएगा नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय और पंजाब हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट भी आंसर डी हो जाएगा कि इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और वहीं बात करें तो इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माजुली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कावेरी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चिल्का झील। नेक्स्ट है, कोरियोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो इसमें भी वही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 70 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र के में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यक समस्याएं। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 20, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक भाई, कि इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। और बी है, यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 पे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भाभा बुदन पहाड़ी पे। नेक्स्ट है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। नेक्स्ट है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मिल्पा, मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी पे भी, लद्दाख में पूगा घाटी। नेक्स्ट है, मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पहाड़ियाँ हैं। अब आगे चलते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश लाइट का उद्योग कहा जाता है, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। अब आगे चलते हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। अब आगे चलते हैं। जनवरी माह में भारत में 40 डिग्री से की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। नेक्स्ट है, पश्चिम हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति की विस्तार की उच्चतम सीमा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, औसत सागर तल से 1524 मीटर। नेक्स्ट है, G39 महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपाल में। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योग्राफी के जो भी 40 क्वेश्चन हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार के तत्व के रूप में लिया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को और सी है अवस्थिति को। अब अगला सेक्शन हमारा होगा पार्ट 3 इकोनॉमिक्स का, तो अगला वीडियो में हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप NCERT और SCERT इसी को फॉलो करिए और कुछ नहीं, और बाकी PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बस इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके नोट्स चाहिए आपको NCERT और SCERT की, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8853954496, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स पूरा 40 क्वेश्चन करेंगे। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही हमारी क्लासेस NCERT टॉपिक वाइज पूरा एक एक दिन में कई क्लासेस करा के मैं करा दूंगा। अभी थोड़ा सा व्यस्तता के कारण नहीं करा पाऊँगा, बाकी बने रहिए।